मुखिया खानुमल और उसकी धर्मपत्नी वैसे तो हर तरह से सुखी थे। जमीन जायदाद, धन दौलत, नाम शोहरत, सभी कुछ तो था उनके पास। अगर कुछ नहीं था तो वो था औलाद का सुख। कई दरवाजे खटखटाए उन्होंने, कितने वैद्य, कितने हकीम, पर कोई काम ना आया। बस दूसरों के बच्चों को देख देख कर मन ही मन रोया करते थे दोनों। एक दिन मुखी खानुमल अपने घोड़े पर सवार शहर से बाहर किसी काम से जा रहे थे। अचानक उनकी नजर सच्चे साईं पर पड़ी, जो अपने सुपुत्र अमोलक दास के साथ दरिया में नहा रहे थे। अमोलक दास की मोहक मुस्कान ने मुखिया को रुक जाने पर मजबूर कर दिया। वो घोड़े से उतरा और सच्चे साईं के पास आकर बोला, हरिओम साईं। शहंशाह, मेरी कोई संतान नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो प्यारे अमोलक दास को कुछ देर घोड़े पर घुमाने ले जाऊं और अपनी संतान न होने की तड़प मिटाऊं। दया के सागर, दुखियों के दाता सच्चे साईं उसे ना कैसे करते, उसके मन में उभरी हुई ममता को नजरअंदाज कैसे करते। उन्होंने हंसकर हामी दे दी और मुखिया अमोलक दास को घोड़े पर बिठाकर घुमाने चल पड़े। वहां दूसरी ओर मुखिया की पत्नी किसी फकीर की बातों में उलझी हुई थी। माई, तुम्हारे दुख का बस एक ही इलाज है, कुर्बानी। कुर्बानी? हां, किसी पहुंचे हुए संत या दरवेश का बालक अपने ऊपर वार कर कुर्बान कर दो। बस माई, तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी। इत्तेफाक की बात, जैसे ही फकीर ने घर से बाहर कदम रखा, मुखिया अमोलक दास को लेकर घर पहुंचे। अमोलक दास को देखकर माई के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। फकीर की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। माई, तुम्हारे दुख और का जब बस मुखिया एक ने ही अपनी इलाज पत्नी को अमोलक दास के कुर्बानी। बारे में बताया तो उसे लगा हाँ। उसके मन की मुराद किसी पूरी पहुंचे हो हुए गई। संत या दरवेश का बालक उसने बिना समय गंवाए बालक को सिंदूर का तिलक माथे पर लगाया, उसे लाल कपड़े में लपेटा और बच्चे को अपने ऊपर 7 बार सीधी तरफ से और 7 बार उल्टी तरफ से फेर डाला। और 7वां उल्टा फेरा समाप्त होते ही बालक की गर्दन एक तरफ झुक गई। उसकी आत्मा जाकर परमात्मा से मिली थी और बाकी रह गया था बालक का निर्जीव शरीर। अरे, ये तुमने क्या किया? ये तो मर गया। ये तो होना ही था, वरना मेरी गोद कैसे भरती? पर मैं तो इसे कुछ देर के लिए सच्चे साईं से लेकर आया था, जीवित अवस्था में। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम्हारी इस करतूत की वजह से हमारी जिंदगी पर कलंक लग गया है। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के बालक को कैसे मार सकती हो? तुम्हारे इस नीच कर्म को न साईं माफ करेंगे और न ईश्वर माफ करेगा। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करें? यह सब करने से पहले मुझे बता तो दिया होता। अगर बताती तो आप मुझे ये सब करने ही नहीं देते। पर अब मैं क्या करूं? उफ, एक बात हो सकती है। क्या? मैं इसे सच्चे साईं की दुकान के बाहर वाले चबूतरे पर रख आता हूं। कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि मैं तो इसे वहां जिंदा बिठाकर गया था। हाँ, ये ठीक रहेगा। और फिर उन्होंने अमोलक दास का निर्जीव शरीर उसी अवस्था में सच्चे साईं की दुकान के बाहर वाले चबूतरे पर रख दिया।
जब नगरवासियों की नजर उस पर पड़ी तो सभी दंग रह गए। अरे, ये तो सच्चे साईं के सुपुत्र अमोलक दास हैं। पर ये यहाँ कैसे? मैंने तो इन्हें सच्चे साईं के साथ नहाते हुए देखा था। नहीं नहीं, मैंने तो इन्हें मुखिया के साथ घोड़े पे बैठे देखा था। अच्छा, वो किस तरफ जा रहे थे? जा तो अपने घर की तरफ रहे थे। ओह, तो ये सब मुखिया का किया धरा है। पर उसने ऐसा किया क्यों? आखिर शहंशाह के सुपुत्र ने उनका क्या बिगाड़ा था? बिल्कुल समझ में नहीं आता। आखिर हुआ क्या हुआ? आपको क्या लगता है? सभी रोते बिलखते गमगीन अवस्था में साईं के घर पहुंचे और साईं को मुखिया खानुमल की घरवाली की काली करतूत बताई। साईं ने कहा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अमोलक का जन्म शायद कुर्बान होने के लिए ही हुआ था। इसमें मुखी साहब का कोई दोष नहीं है। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि उनकी औलाद नहीं है, तो मैं प्यारे अमोलक दास को उन्हें दूं ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। हमने उन्हें खुश करने के लिए अपना बच्चा दिया। अब वो ईश्वर के पास है। अब ईश्वर के दर प्रार्थना है कि मुखी साहब के आंगन में बहार आए। ऐसा कहकर वो वहीं बैठकर प्रभु के ध्यान में लीन हो गए। पर गांव वालों का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। आखिरकार पंचायत में बुलाकर मुखिया खानुमल को गुनहगार साबित किया गया और सजा के तौर पर उसे मुखिया की गद्दी से उतारकर बिरादरी से निकालकर पंचायत से भी बाहर कर दिया गया। खानूराम ने बहुत मिन्नतें की पर किसी ने एक न सुनी। कुछ दिनों बाद सच्चे साईं की तबीयत कुछ खराब हुई। मुखी खानुमल को जब साईं की तबीयत के बारे में पता चला तो वो अपनी पत्नी के साथ साईं की तबीयत पूछने गए। साथ ही साथ उसने अपने किए हुए गलत कामों की माफी भी मांगी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वो साईं के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। साईं ने उसे उठाकर गले लगा लिया और जलपान से उसकी आवभगत की। उसी वक्त पंचायत के कुछ सदस्य साईं से उनकी तबीयत पूछने वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा मुखी खानुमल भी वहां आया हुआ था। पंचायत ने साईं से विनती की कि यह तो आपके दर का गुनहगार है, आपके बच्चे अमोलक दास का कातिल है। हमने इसे पंचायत से बाहर कर दिया है, फिर ये यहां कैसे? इस पर साईं ने कहा, गुनहगार को सजा तो हर कोई देता है, पर सजा देने वाले से भी बड़ा वो होता है जो गुनहगार को माफ कर दे। और मैंने तो मुखी खानुमल को कब का माफ कर दिया है। अब आप सब भी मुखी खानुमल को माफ करें और उसे पंचायत एवं बिरादरी में वापस लें। कुदरत का करिश्मा फिर हुआ और 1 साल बाद मुखी खानुमल के घर बच्चा पैदा हुआ और उनका घर बच्चे की किलकारियों से भर गया। इस खुशी के मौके पर मुखी खानुमल ने साईं से घर आकर आशीर्वाद देने की विनती की। सच्चे साईं भाई खानुमल के घर पहुंचे। उनके बच्चे को गोद में उठाकर लोरी के 2 बोल गाए और अपनी रहमत की चद्दर उस पर डालकर उसे आशीर्वाद दिया। एक बार फिर सच्चे साईं ने अपनी कहनी को करनी में बदलकर दिखा दिया। भले ही उसके लिए उन्हें अपने लाल की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ी। शहंशाह सतगुरु जी की कुर्बानी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।